हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स 10। आज फिर से मैंने आपके लिए शकरकंद की एक नई रेसिपी लेके आई, शकरकंद की कचौरी। ये कचौरी बहुत ही करारी, खस्ता और फूली हुई है, टेस्टी। इसके लिए हमें चाहिए शकरकंद, जो मैंने लिया है 300 ग्राम। बड़े साइज़ का शकरकंद लेना है और इसे बॉईल करने के बाद इसका जो एंड पार्ट है वो निकाल देना है, क्योंकि इसके साइड्स में बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं, तो हमें बीच का पार्ट ही चाहिए। इसे हम बॉईल कर लेते हैं। और उसके साथ ही हमने एक छोटी सी कटोरी में लिए हैं 8 से 10 काली मिर्च के दाने और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, और अब हम लेंगे 1 टीस्पून सौंफ और अब हम लेंगे अजवाइन, जो कि हम लेंगे आधा टीस्पून। अब इन सारे मसालों को हमको दरदरा सा कूट लेना है या हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। हमने इन मसालों को ग्राइंड कर लिया है, कुछ इस तरह से हमें चाहिए। अब चलिए हम स्टफिंग बनाने की शुरुआत करते हैं। हमने पैन को गर्म पर रखा है, उसमें हम डाल रहे हैं तेल, जो हमने लिया है 2 टेबलस्पून। उसी तेल में हम डालेंगे जो मसाला हमने दरदरा सा कूट के रख लिया था। इसे अच्छी तरह से तेल के साथ भूनेंगे। ये मसाले हल्के से ब्राउन होने के बाद इसमें हम डाल लेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मैं यहाँ 4 से 5 हरी मिर्च ले रही हूँ। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद भी आपको अच्छे से सौते करते रहना है। कुछ देर बाद इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले हमने डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अच्छे से सारे मसालों को रोस्ट कर लें। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर, और लहसुन का पाउडर डालने के बाद भी अच्छी तरह से इसे हम भूनेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और ऑयल भी रिलीज़ हो चुकी है। अब इस टाइम पर हमने डाला है प्याज, बारीक कटा हुआ। प्याज डालने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, और अब हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज को सौते होते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे पुदीने का पाउडर, मतलब पुदीना के पत्ते जो सूखे हुए होते हैं उसको क्रश करके हमने डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे शकरकंद, जो हमने बॉईल कर लिया था और स्मैश कर लिया है। लगभग 200 ग्राम बॉईल एंड स्मैश शकरकंद हमने लिया है। शकरकंद डालने के बाद सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। शकरकंद मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इस स्टफिंग को हम एक बोल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम कचौरियों के लिए डो तैयार करेंगे। 2 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक हस्बे जायका, और ये हमने लिया है सूखी मेथी यानी कि कस्तूरी मेथी। इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है और हाथ की मदद से इस तरह से क्रश करेंगे और आटे में डाल देंगे। और हमने लिया है आधा टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून अजवाइन। इसे भी हमने रोस्ट कर लिया है और हाथ की मदद से इस तरह से क्रश करेंगे। रोस्ट करने से अजवाइन और ज़ीरे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, जिससे कचौरी और ज़्यादा टेस्टी बनती है। खस्ता कचौरियों के लिए चाहिए कि आप तेल जो है बिल्कुल सही क्वांटिटी में डालें। इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून तेल। पहले हम डालेंगे 4 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बाकी के 2 टेबलस्पून अब हम डालेंगे और दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मैदे को मिक्स कर लिया है तेल के साथ। अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे और ठंडे पानी के साथ कचौरी के आटे को गूँधेंगे। इससे कचौरियाँ और भी ज़्यादा खस्ता बनेगी। ठंडे पानी से गूँधेंगे तो जो है कचौरी खस्ता बनेगी। और आप सॉफ्ट चाहते हैं जैसे पूरी, तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, यानी कि गुनगुना पानी, जिससे आपकी पूरी है रोटी है बहुत सॉफ्ट बनेगी।
हमने डो तैयार कर लिया है। इस डो को हम 15 मिनट के लिए रखेंगे। डो के 15 मिनट होने तक हमने स्टफिंग के बॉल्स बना लेना है, छोटे छोटे गोले, ताकि स्टफिंग करते टाइम आसानी हो। ये साइज़ का बॉल हमें बनाना है। इसी तरह से हमें बाकी बचे स्टफिंग के भी बॉल्स बना लेना है। तकरीबन हमको 14 बॉल्स बनाना है, क्योंकि 14 कचौरी बनने वाली है। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है डो के गोले बना लेते हैं, यानी कि इसके भी छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। सेम क्वांटिटी में बनेंगी। इसके भी हमको 14 गोले बनाना है, 14 बॉल्स बनाना है। इस साइज़ के हमें डो के बॉल्स बनाने हैं। चलिए अब हम कचौरी की स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग भरने की एक बॉल उठाएंगे और उंगलियों की मदद से इस तरह से हमें फ्लैट करना है। छोटी सी पूरी की साइज़ में हमें इसे फ्लैट करना है, उतना बड़ा होना चाहिए ताकि स्टफिंग बड़ी आसानी से आ जाए। इतनी बड़ी साइज़ की पूरी बनानी है और बीच में हम रखेंगे स्टफिंग के बॉल को, और इस तरह से हम सील करेंगे। ध्यान से देखें, लेफ़्ट हैंड का अंगूठा जो है अंदर होना चाहिए और राइट हैंड के उंगली और अंगूठे की मदद से आपको सील करना है। और इस तरह से एक्स्ट्रा जो है हम निकाल लेंगे। अब हाथ की मदद से इसे गोल करेंगे, गोल घुमाते हुए इस तरह से। अभी बाकी की स्टफिंग भी हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। एक डो का बॉल लेंगे, उंगलियों की मदद से इसे फ्लैट करेंगे और इस तरह से हम इसको सील कर लेंगे। शुरुआत में अंगूठा अंदर रखना ज़रूरी इसलिए है ताकि स्टफिंग बाहर ना आ जाए। अगर स्टफिंग बाहर आ गई, सील एरिया में लग गई, तो कचौरी फ्राई होते टाइम पे खुल सकती है। कचौरियों को अच्छे से सील करना ज़रूरी है, वरना फ्राई करते टाइम जैसे वो फूलेगी, कचौरी खुल सकती है, स्टफिंग बाहर आ सकती है। इसी तरह से हम बाकी कचौरियों को भी बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने बना लिया है। अब हम कचौरी को फ्लैट करना शुरू करते हैं। एक कचौरी उठाएंगे और हाथ और हथेली की मदद से इस तरह से हम फ्लैट करेंगे। अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स और बीच में प्रेस करते जाएंगे ताकि इक्वली कचौरी जो हमारी फ्लैट हो। और दूसरी तरफ हमने तेल को कढ़ाई में गरम पर रखा है। देखिए हमने हमारी कचौरी को फ्लैट कर लिया है। इतने साइज़ का चाहिए हमें और इतना थिक होना चाहिए। इसी तरह से हम बाकी कचौरियों को भी बना लेंगे। कचौरी को हाथ और हथेली की मदद से इस तरह से हम फ्लैट करेंगे। ध्यान रखें कि स्टफिंग बाहर नहीं आए। इसी तरह से एक एक करके हम सारे कचौरियों को बना लेंगे। हमने तेल को गरम पर रखा था, तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके कचौरी उसमें डाल लेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और फ्लेम जो है गैस की लो होनी चाहिए। एक एक करके हमने कचौरियाँ डाली हैं। इसमें हमने तकरीबन 7 कचौरी डाली है। अब हम वेट करेंगे ताकि कचौरियाँ धीरे से ऊपर की तरफ आ जाए। कचौरियाँ जब तक पूरी तरह से ऊपर ना आ जाए, कचौरियों को टच ना करें। अब ये हल्के से ऊपर आ चुकी हैं। अब इसे हल्का सा एक घुमाव लगा लेते हैं और गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। कचौरी अगर आप खस्ता चाहते हैं और फूली हुई, तो उसका सब में बड़ा ट्रिक जो है ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम कचौरी को डालें तब फ्लेम जो है लो होनी चाहिए। और हमारी कचौरी फूल गई है, उसको पलटते पलटते हम बात करते हैं। और जब अब कचौरी जो है आधी फ्राई हो जाए, तब आपकी गैस फ्लेम जो है मीडियम होनी चाहिए। और जब कचौरी एंड टाइम पर फ्राई हो रही हो, तो गैस फ्लेम जो है हाई पर होनी चाहिए। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लिया है और सारे कचौरियों को पलट लिए। छोटे वाली कचौरी थोड़ा सा हमें परेशान कर रही है। हमारी कचौरियों पे अच्छे से रंग आ चुका है और अच्छे से फूल भी चुकी है।
और एक बार इसे हम टर्न कर लेते हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को हाई पर रखा है। अब आपको चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में आप इसकी साइड चेंज करें ताकि इक्वली गोल्डन ब्राउन हो। अब हमारी कचौरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम निकाल लेंगे। हमको कचौरी हो या समोसे हो 95% ही फ्राई करना है। 5% जो है उसका कलर बाहर निकलने के बाद आ जाएगा। ऑयल जो है अच्छे से निकाल लें और बाकी बची कचौरियों को भी हमको इसी तरह से फ्राई करनी है। हमारी कचौरी बन चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी खस्ता है और फूली हुई है। एक और टेस्टी तरीका शकरकंद को खाने का मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि ये अंदर से कैसे लग रही। देखिए कितनी फूली हुई है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।